हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल इस मैथ्स इन ईजी में मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं। इसमें जैसा कि आप लोगों को दोस्तों आपकी आरआरबी ग्रुप डी की क्लास चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों आपका एग्ज़ाम चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आता हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और इसमें आपको वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वही इसमें आपको कराए जाते हैं। तो चलिए हम देर न करते वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। इसमें आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। मैं आपको पूरा बायलिंगुअल उसमें क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग बस ध्यान से क्वेश्चन को समझें। तो यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाई सेलिंग अ चेयर फॉर रेस 572 रुपीज़, मतलब एक चेयर को 572 रुपये में बेचने पर अ मैन गेंस 30%, एक आदमी को 30% का लाभ होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, तो उस चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी, जितने में वो खरीदा है वो क्या है, हमको ये बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम आपको बता रहे हैं डायरेक्टली, इसको आपको कर कर कैसे करेंगे दिखाएंगे हम। 572 को हम 100 से गुणा करेंगे और इसको हम 130 से इसको भाग कर देंगे। अब ये आया कहाँ से, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक है कि 572 को 100 से आपको गुणा कर देना है, 130 से इसको भाग कर देना है। अब ये शॉर्ट ट्रिक किसकी आई कहाँ से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम सीपी को मान लिए एक्स, सीपी को हम क्या मान लिए, सीपी को एक्स मान लिए। अब एक्स का ये 30% प्रॉफिट अगर है तो कोई वैल्यू 100% होती है, तो 30% प्रॉफिट लेगा, इसमें 30% और जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 130%। कितना, 130%। तो यक्स का 130% यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा 130/100, और ये पूरी वैल्यू हमारी बराबर कितने में है, ये 572 के। बस यहीं से हमारा, अब ये 100 इसमें क्या करेगा, गुणा करेगा, 130 इसमें क्या करेगा, भाग करेगा। बस यहीं से हमारा इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आती है। अब इसको यहाँ लिखेंगे 572 गुणे 100 बटे में 130, 130। बस इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। जीरो से जीरो कैंसिल, 13×4 = 52, 13×4 = 52, 5×7 13×4 = 52, ये हो गया 44, और गुणे में यहाँ पे बचा था 10, ये हो गया 44 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 440। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो सीपी होगी ये हमारी कितनी हो जाएगी, 440, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 82.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 1.5 मिनट। इसमें कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन एक घंटे में, अब देखिए पर आवर का मतलब एक घंटे में 82.6 किलोमीटर चलती है, तो वो 1.5 मिनट में कितनी दूर वो चलेगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। आप समझिए ध्यान से। इसका मतलब है एक घंटे में ये चल रही है 82.6 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर इसको हमसे मीटर में पूछा हुआ है, तो अब यहाँ पे इस और कितने में, मिनट में पूछ रहा है, तो अब आर को मिनट में कर लेंगे, तो एक घंटे में 7 मिनट, 60 मिनट। अब ये 60 मिनट में कितना चलेगा, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो जब 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, मतलब ये हमारा आ जाएगा 82,600। ये अब हमारा हो गया मीटर में, किस में हो गया, मीटर में, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमसे पूछा है 1.5 मिनट का, कितने का, 1.5 मिनट का। तो 1 मिनट का क्या आएगा निकल के, 1 मिनट का आएगा तो 60 इसमें जाके भाग करेगा, 60 इसमें जाके भाग करेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 82,600, ये आएगा, और बटे में हमारा नीचे आ जाएगा 60। अब हम निकालेंगे कितने का, हम निकालेंगे 1.5 मिनट का। तो बस आपको क्या करना है, 1.5 से इसको आपको भाग कर देना है, ठीक है। अब आप सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट पॉइंट काटेंगे, पॉइंट से यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 15 के 15 चौके 60, 40 आ गया, 40 आ गया। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा
4 दूनी 8, इससे 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 0, 4 छंगे 24, 24, 2 26 और 4 पंचे 20, मतलब कि 206.5 मीटर दूरी वो चलेगा। 1.5 मिनट में 206.5 मीटर दूरी वो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 206.5 मीटर की दूरी वो चलेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। इफ़ a/b बराबर 3/2, b/c बराबर 6/5 एंड c/d बराबर 2/9, फाइंड द रेशियो ऑफ a/d। इसमें लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे जब 2 रेशियो की बात होती है, जैसे 2 रेशियो दिया हो, ठीक है, इस तरीके से 2 का दिया हो और ऐसे पूछ ले रेशियो डी, तो यहाँ पे लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब 3 की कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी क्या, समझिए ध्यान से। जैसे अगर a/b दिया है, ठीक है, और फिर हमें दिया b/c दिया है, और फिर हमें दिया है c/d दिया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे सिंपल से यहाँ पूछा हुआ a/d। तो आप अगर ध्यान से देखें, इन तीनों को अगर हम गुणा कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a/d आ जाएगा। तो a/d का मतलब क्या है, a/d। बस हमें यही यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे करते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। a/b की वैल्यू कितना है, 3/2, ठीक है। b/c की वैल्यू कितना है, 6/5, ठीक। और यहाँ पे c/d की वैल्यू कितना है, 2/9। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व, ठीक है। 3 1 के 3 तरीक का 9, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6, ये आ गया 2/5। 2/5 का मतलब है 2/5। यही हमारी किसकी वैल्यू है, यही हमारी है a/d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2/5। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर होगा। कितना हो गया, 2/5। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और गलती से यहाँ पे 5/2 मत लगा देना, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ब्लर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ब्लर है तो इसलिए इसको मैं पूरा, वैसे क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, तो ब्लर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इसको हमको करना कैसे है, ठीक है। अब आप इसको हम सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ब्लर होने का रीज़न ये हमारा है यहाँ पर। चलिए इसको हम आपको, ये भी हमारा क्वेश्चन है तो मान लो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पावर वाली प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जो पावर है यहाँ पे, ये पावर 2 है 3 है, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम 2 मान के चलते हैं। बाकी अगर 3 भी होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा लिखा हुआ है 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये -1, इसको हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे पावर 2 हमारी है, वैसे यहाँ पे 2 ही होगी। क्यों होगी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं। अगर तो यहाँ पे हमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे इनकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ चीज़ और बोल दिया है, थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू जो होगी ये 90 से छोटी होगी, 90 से छोटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दें, कॉस से, तो ये साइन बाई कॉस हो जाएगा और ये कट करके हमारा ये 1 हो जाएगा। और साइन बाई कॉस हमारा होता है टेन, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। और टेन कितने की वैल्यू 1 होती है, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब थीटा हमारा निकल के आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, 45। अब यहाँ समझिए ध्यान से। 2 इंटू कॉट 45 की वैल्यू हमारी होती है 1। जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कॉट 45 वैल्यू हमारी होती है 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 45 वैल्यू हमारी हो जाती है 1/√2, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में 1, ये हो गया। अब सिंपल यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, और माइनस में यहाँ पे हमारा 1 हो गया। इसका बाई 1, इसका बाई 1 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का, यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है। 2 1 2 का एलसीएम करेंगे 2 आएगा, ठीक। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 बार 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 को डिवाइड 1 बार 1 1 जा 1 और प्लस में 1 को 2 से 2 1 जा 2। सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है माइनस ये। अब 4 1 5 5 हो गया 3, मतलब हमारे पास आ गया 3/2। हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहीं दिखता है तो अगर उसमें पावर इसमें चेंज है तो आप इसको आराम से इसी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्लियर है कि 45 ही आएगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से, बाकी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा के आपको बता दिया, क्लियर नहीं था थोड़ा सा इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर
ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री कॉस बी बराबर 1/3 है, तो साइन ए का मान हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, साइन ए का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपली अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे अगर कॉस बी की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, ठीक, तो कॉस बी की वैल्यू अगर हमारे पास 1/3 है तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे तो कॉस ए, मतलब कहने का मतलब ये जो बी हमारा है, बी क्या है, बी हमारा न्यून कोण है। ठीक है, बी भी हमारा न्यून कोण है और यहाँ पे हमारा ए भी न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है, क्योंकि हम हमेशा वैल्यू निकालते हैं न्यून कोण से ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली ए मतलब ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। अब बात समझिएगा ध्यान से, अगर कॉस बी का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार ये हो गया, कर्ण ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आधार हमारा 1 हो गया और कर्ण हमारा हो गया 3। ठीक, अब अगर यहाँ से हम लंब निकालेंगे, लंब तो कैसे निकलता है, कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, इसका क्या करते हैं अंडर रूट, क्या करते हैं अंडर रूट। तो 9 में से गया 8 और 8 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। क्या आएगा 2√2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 2√2। हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, साइन ए की। किसकी, साइन ए की। तो साइन ए और इसका लंब क्या होगा, ये होगा और कर्ण हमारा ये सॉरी, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे इसको निकालने का कोई मतलब हुआ नहीं, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पे इस साइन का देखेंगे तो लंब इसके लिए ये काम करेगा, लंब और कर्ण इसका यही काम करेगा, तो 1/3 हो जाएगा इसका भी। मतलब कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारी सेम ही आएंगी। ठीक है, कॉस बी की भी इतनी होगी, साइन ए की भी इतनी होगी। इसको मैंने आपको समझा दिया। इसको निकाले हम सोचे यहाँ पे काम लगेगा, लेकिन इसका काम नहीं लगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, इफ़ आई इक्वल टू 7/3 जे एंड जे इक्वल टू 4/5 के, देन द रेशियो ऑफ आई रेशियो जे रेशियो के इज, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आई रेशियो जे इक्वल टू 7/3। ठीक है, कैसे हुआ, मैंने क्या किया, इस जे को भेज दिया इधर रेशियो में आ गया, ये पहला। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जे रेशियो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4:5। क्या हो जाएगा 4:5। इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम कॉमन वैल्यू देखेंगे, जैसे ये जे है और ये जे है, तो इसमें जे की वैल्यू 3 है, इसमें जे की वैल्यू 4 है, तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर 4 से गुणा कर दें और इसमें हम 4 से गुणा कर दें और इसमें हम 3 से गुणा कर दें, 3 का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ 4 से 28 हो गया और ये हमारा 4 3 12 हो गया। इसमें करेंगे 4 3 12 हो जाएगा और 3 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो आई की वैल्यू 28 हो गई, जे की वैल्यू 12 हो गई और यहाँ पर जे की वैल्यू 12 और के की वैल्यू 15। हमसे रेशियो किसका पूछा हुआ है, आई जे के का, तो आई की वैल्यू कितना हो गई 28 और जे की वैल्यू कितना हो गई, जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई 12 और यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास कितना हो गई, के की वैल्यू हो गई 15। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमारा कुछ कटेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नहीं कटेगा। 3 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। तो 28 12 15 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।